तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्णिका भाग 2 दही वाली मगम्मा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके बिहार बोर्ड में कई बार पूछा ही गया है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। माँ जी के पास आंगन में बैठकर यहाँ पे मगम्मा क्या खाती थी? मगम्मा क्या खाती थी? तो पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न ये है, अरे कहावत है दवा करने से तो मसान भी जागता है, यह कथन है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वो कथन जो है वो है मगम्मा का। ठीक है ना। कथन किसका है? मगम्मा का। तीसरा नंबर प्रश्न ये है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से सभार ली गई है? तो ये ली गई है किससे? कन्नड़ कहानी से। कन्नड़ कहानी से लिया गया है, जिसके रचयिता है श्रीनिवास। जिसके रचयिता कौन है? श्रीनिवास, जिनका पूरा नाम मासित वेंकटेश अय्यर है। मासित वेंकटेश अय्यर। ठीक है ना। चलिए, अबलूर के पास किस गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? तो औलूर के पास आप लोग जानते हैं किसका घर था? मगम्मा का। तो मगम्मा यहाँ पे आंसर होगा। चलिए, मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो मगम्मा जो है किसके लिए मिठाई रखी थी? रंगप्पा के लिए? नहीं, ये तो जुआड़ी था। नजम्मा इसकी तो बहू थी, इसके लिए भी नहीं। पोता, पोता के लिए उसने क्या रखा था? मिठाई रखा था। क्या रखा था? मिठाई। ठीक है ना। तो पोता आंसर सही होगा। ठीक है। अब देखिए, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? ये कहानी है किसकी? दही वाली मगम्मा की। ठीक है ना। तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मासित वेंकटेश अय्यर। ठीक है ना। मासित वेंकटेश अय्यर श्रीनिवास जी का क्या है? पूरा नाम है। ठीक है। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मगम्मा जो है वो कहाँ की रहने वाली थी? मयूरभंज? नहीं, ये नहीं होगा। इलाहाबाद? नहीं होगा। बैरकपुर? नहीं होगा। वेंकटपुर बेंगलुरु की रहने वाली थी। कौन? मगम्मा। मगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो मगम्मा को जो है उसकी बहू नजम्मा के साथ विवाद था। नजम्मा के साथ विवाद था। दही वाली मगम्मा दही वाली मगम्मा का कहानीकार कौन है? तो देखिए, यहाँ पे बिहार बोर्ड द्वारा कई बार पूछा गया है। ठीक है ना। तो दही वाली मगम्मा का कहानीकार कौन है? श्रीनिवास, जिनका पूरा नाम मासित वेंकटेश अय्यर है। और इसका जो है हिंदी में अनुवाद किसने किया है? जी हाँ, इसका जो है हिंदी में अनुवाद किया है किसने? B.R. नारायण। B.R. नारायण ने किया है। ठीक है ना। तो B.R. नारायण ने इसका हिंदी अनुवाद किया है, याद रखिएगा। ठीक है। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दही वाली मगम्मा का प्रमुख पात्र मगम्मा ही है। ठीक है। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? तो दही वाली मगम्मा का जो कथावाचक है वो कहाँ से है? बेंगलुरु से है। दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है? छात्रों की? नहीं। लक्ष्मी की? नहीं। मगम्मा को नहीं, बहुओं को संदेश देती है। किसको संदेश देती है? बहुओं को संदेश देती है, याद रखिएगा। मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? तो आपको तस्वीर में क्या दिख रहा है? दही है। तो आंसर होगा दही बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा के गांव का नाम था वेंकटपुर। वेंकटपुर के रहने वाली थी। मगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी, जो पहले ही प्रश्न में हम लोग कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। मगम्मा के बेटे से अलग होने को कहा। मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा। कब कहा? तो आज दोपहर से ही हम दोनों अलग रहेंगे। ठीक है ना। मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो मखमल के। किसके? मखमल के। ठीक है। रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था जब मगम्मा थी? वेंकटपुर। तो रंगप्पा भी वेंकटपुर है ना। रंगप्पा भी वेंकटपुर का रहने वाला था। रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? तो ये है कुआं। और आप लोग देखेंगे, समझ गए होंगे कि था कहाँ मिलता था? कुएं के पास। किस कुएं के पास? अमराई के कुएं के पास। अमराई के कुएं के पास।
रंगप्पा था, जुआरी था। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? तो लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की जो उपमा दिया है वो किसको दिया है? बहू को दिया है। किसकी उपमा? मगरमच्छ की उपमा, ठीक है। मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखती थी? तो माँ जी के पास जहाँ वो दही बेचने जाया करती थी। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? 1891, 6 जून 1891, जिनका पूरा नाम मासित वेंकटेश अय्यर है। और इस कहानी को जो है हिंदी अनुवाद किया है किसने? B.R. नारायण ने। B.R. नारायण ने इसका हिंदी अनुवाद किया है, ठीक है ना। तो B.R. नारायण याद रखिएगा। मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? रंगप्पा, जो कि एक क्या था? जुआरी था, ठीक है ना, जो कि एक जुआरी था। मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा था उसकी बहू का नाम, ठीक है ना। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो सास बहू में झगड़ा हुआ था बच्चे को पीटने के लिए। जब प्यार करता है तब तो नहीं बोलती है, और जब पीटता हूँ तब तो बोलती है। यही इनका मतलब झगड़े का कारण था। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो मैं आपको बता दूं, B.R. नारायण जो है उन्होंने किस कहानी? दही वाली मगम्मा का अनुवाद किया है, ठीक है ना। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी से है? तो दही वाली मगम्मा की कहानी से है, ठीक है ना। अब देखिए, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है? तो दही वाली मगम्मा जो है, दही वाली मगम्मा वो किस? कन्नड़ भाषा से अनुदित है, कन्नड़ भाषा से अनुदित है। अमराई का कुआं कहाँ है? तो देखिए, बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है। यह है अमराई का कुआं, और ये कहाँ है? रास्ते में है, ठीक है ना। तो ये कहाँ है? रास्ते में है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने इस परिवार को बढ़ाइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और भरे बेहतरीन ऑब्जेक्टिव के साथ।